नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 गुरुवार के दिन कैसे कामकाज करेगा और उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के मार्केट में निफ्टी ने कैसे कामकाज किया और हमने क्या डिस्कस किया था। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अगर आज देखिए हमने जो डिस्कशन किया था, निफ्टी आज 200 पॉइंट गैप डाउन खुली और मैंने आपको कहा था कभी भी जब भी इतना बड़ा कभी भी गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो आपको 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। और देखिए आज जो तीसरी कैंडल है उसने देखो हाई टू हाई ब्रेक कर दिया तीसरी और चौथी कैंडल ने। तो निफ्टी ये डायरेक्शन आपको बताता है क्योंकि देखिए आप गैप डाउन खुला तो 99% लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं वो पुट की पोजीशन में चले जाते हैं और यही मार्केट खेल खेलते करती है। देखिए मार्केट गैप डाउन खुली और निफ्टी पहली 15 मिनट का जो लो है पूरे दिन भर नहीं टूटा। पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर तीसरी या चौथी कैंडल चलेगी। हम जो लिक्विडिटी देखते हैं वो 5 कैंडल तक देखते हैं, राइट? और देखिए 5वीं कैंडल में ही निफ्टी की चौथी कैंडल में निफ्टी ने अपना हाई तोड़ दिया 15 मिनट की कैंडल का, तीसरी कैंडल ने। उसके बाद चौथी भी ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद पूरे दिन भर ये लो टूटा नहीं और धीरे-धीरे मार्केट ऊपर जाते हुए और ऊपर की तरफ क्लोज हो गई। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छा प्रॉफ़िट बनाया होगा और चलिए आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसे कामकाज कर रही है। कल गुरुवार है और निफ्टी की एक्सपायरी है। तो पहली बात तो आपको करंट एक्सपायरी में बिल्कुल काम नहीं करना है। आपको करना है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम, राइट? करंट एक्सपायरी में बिल्कुल काम नहीं करना है। आपको करना है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम। चलिए आइए चर्चा करते हैं कि क्या हमारा ट्रेड सेटअप कल के लिए क्या होगा और हम कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। जो निफ्टी ने आज हाई बनाया है वो आज का जो हाई है वो 216 के आसपास है, राइट? अगर आप देखेंगे तो हम मार्क कर लेते हैं। निफ्टी ने 216 के आसपास बनाया है और जो लो बनाया है निफ्टी ने वो बनाया है आपका लगभग 83 के आसपास, राइट? ये कल का है। देखिए अब कल अगर मार्केट ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। अगर आप देखेंगे ये निफ्टी अगर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो पूरा एरिया है आपका यहाँ से लेके ये पूरा रेसिस्टेंस वाला एरिया है निफ्टी के लिए कल। पूरा एरिया आपका रेसिस्टेंस वाला एरिया है। पूरा यहाँ तक है लेकिन जो मेजर है वो ये आपका रेसिस्टेंस एरिया है। तो कल आपको क्या करना है, सबसे अच्छी हमारी ट्रेड होगी अगर निफ्टी अगर गैप अप खुलती है, राइट? अगर निफ्टी अगर गैप अप खुलती है तो हम 280 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट की पोजीशन लेंगे। कितने का लेंगे? 25,280 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट की पोजीशन लेंगे, राइट? तो आशा करते हैं अगर मार्केट थोड़ा-सा गैप अप भी खुले, अभी देखिए अभी एसजीएनएक्स जो निफ्टी है वो 23 दिखा रहा है और जबकि हमारा मार्केट जो है 81 पॉइंट रेड में क्लोज़ हुआ था, तो 60 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा है। तो आशा करते हैं कि कल थोड़ा-सा गैप अप खुलेगा मार्केट और हम 280 का स्टॉप लॉस लगाकर फर्स्ट हाफ में जैसे निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो हम 280 का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएँगे, राइट? और वो पुट की पोजीशन के टारगेट हमारे वापस लगभग 25,083 के आसपास होंगे, राइट? तो हम बेसिकली हम 100 पॉइंट के आसपास अपनी 90% पोजीशन बुक कर लेंगे और उसके बाद हम अ, जो बची 10% है वो हम इसके आसपास के लिए बैठेंगे। ये तो हो गई आपकी अगर गैप अप मार्केट खुलती है तो। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, राइट? फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है फ्लैट खुल के। देखिए पहले वाला सिनेरियो था गैप अप का, देखिए सब सिनेरियो अलग होते हैं, ऐसा नहीं मार्केट दोनों में ऊपर खुली है लेकिन लेकिन अगर मार्केट नीचे से ऐसे जा रही है, फ्लैट खुल के जा रही है यानी उसमें बायर एक्टिवेट है, राइट? और अगर मार्केट गैप अप खुली है इसका मतलब वो ऑलरेडी जो यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, वो कैंडल को नीचे लेके आ जाएँगे।
तो इसीलिए गैप अप और फ्लैट में दोनों में डिफरेंस है। अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ निफ्टी जाती है और 15 मिनट की कैंडल इधर क्लोज होती है, तो फिर हम कॉल की पोजीशन बनाएँगे और जिसके टारगेट हमारे फिर 350 से लेके 390 के आसपास होंगे। राइट, यहाँ से 100 पॉइंट आप पकड़ के चलें। अगर ऊपर क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल, लगभग अगर 240-50 के आसपास भी होती है फ्लैट खुल के, तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे 350 से लेके 390 के आसपास होंगे। एक ये हो गई फ्लैट खुल के ऊपर जाने की, और एक यहाँ गैप अप खुली और हम 280 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट इसके आसपास होंगे। राइट, 280 का अगर आपका एसएल हिट हो गया तो फिर आप ट्रेड नहीं कीजिएगा, फिर आप प्राइस एक्शन वेट करिएगा 10:30 तक कैसा बनता है, उसके बाद ही हम आप ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। कल अगर आपका ऐसा लग गया तो आप ट्रेड मत लीजिएगा। ये हो गई दूसरी ट्रेड। देखिए, अगर फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे जाती है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फ्लैट खुल के धीरे धीरे निफ्टी नीचे जाती है, ये सब बायर एक्टिवेट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सब बायर से एक्टिवेट है, तो कहीं से भी निफ्टी इधर सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगी तो आपका प्रीमियम आपको नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बायर एज ए ऑप्शन बायर कल के अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाती है तो आपके लिए फिर ये पॉइंट, ये आपका ये फ्लैट खुल के नीचे जाती है, ये आपका नो ट्रेड जोन एरिया है। फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि अभी जो निफ्टी है वो लगभग इसके आसपास है। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो कॉल की पोजीशन बनती है, लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है तो ये किधर से भी वापस एक ऊपर जंप लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जंप लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर वापस जंप लेगी, फिर नीचे आएगी। तो ऐसा करते करते पूरा दिन भर निकल देगी। तो आपके एज ए ऑप्शन बायर आपको उतना मिलेगा नहीं, फिर हो सकता है ऊपर भी आए फिर, तो आपको बनेगा नहीं। तो इसलिए ये आपके लिए अगर कल निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे की तरफ निकलती है तो ये एरिया पूरा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा आपके लिए। 200 से लेके 100 के बीच में आपका नो ट्रेडिंग जोन है। फिर फिर हम देखेंगे अगर निफ्टी इसके नीचे आने के बाद कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। ठीक है, और वो अगर 10:30 के पहले हो जाएगी तो वो तो वेल एंड गुड, फिर लिक्विडेशन आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है। तो हो सकता है इसके बाद भी अगर कोई 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे खुले या ना 10:30 के बाद भी, तो कल फिर ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ। राइट, तो ये हो गई आपके फ्लैट खुल के नीचे की। देखिए, अगर गैप डाउन खुलता है तो वो तो और भी अच्छी बात है। अगर गैप डाउन खुल के कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर वो कैंडल का हम हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 25,950 के आसपास होंगे, 24,950 के आसपास होंगे। यहाँ से 100 पॉइंट पकड़ के चले। राइट, 25,950 के आसपास टारगेट में। तो कल आपको शांति से ऑब्जर्व करना है मार्केट कैसा काम कर रही है, कहाँ खुल रही है। अगर फ्लैट होके ऊपर जा रही है तो मार्केट यानी इसमें बायर एक्टिवेट है, तो हम 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देंगे। फिर 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ये जो कैंडल का लो है इसका ऐसा लगाकर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। देखिए, ये जो निफ्टी का एरिया है ये पूरा सपोर्ट एरिया है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये जो 133 जो बनाया है निफ्टी ने, ये पूरा सपोर्ट एरिया है इसका। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो ये भी एक मिड रेंज आता है आपका। ये जो एरिया है आपका, अगर आप देखेंगे तो ये, ये जो एरिया है ये पूरा निफ्टी का सपोर्ट एरिया है। यानी ये हाफ के नीचे अगर निफ्टी अगर जाने लगेगी तो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव जोन में चली जाएगी। फिर हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे निफ्टी को। अगर ये क्या कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, हाँ, ये पॉइंट के नीचे क्लोज होती है, तो फिर हम एक इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमें 24,950 के आसपास देखने को मिलेंगे। देखिए, निफ्टी और भी नीचे जा सकती है, लेकिन आप 100 पॉइंट लेके अपनी 90% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। देखिए, निफ्टी का नीचे जो सपोर्ट है निफ्टी का लगभग 800 के आसपास है, 24,800 के आसपास। तो निफ्टी कल हो सकता है नीचे भी चली जाए, लेकिन आपका जो फर्स्ट टारगेट है आप 950 के आसपास, 24,950 के आसपास अपना प्रॉफिट 90% बुक कर लीजिएगा। उसके बाद जो रेस्ट 10% है, अगर आप डाउन ट्रेंड रहता है तो फिर आप 800 के लिए भी बैठ सकते हैं।
आशा कर रहा हूँ करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।